मैं पड़री में आचार्य महेश चंद्र त्रिपाठी जी के पास बैठा हूँ, जो कि आचार्य जी के साथ साथ ये समाज सेवी भी हैं, अच्छे समाज सेवी भी हैं। मैं बाल श्रम क्या है, बाल श्रम क्यों बढ़ रहा है, मैं इस मुद्दे पर कुछ आचार्य जी से बात करना चाहता हूँ। फिर परिचय बताएं। मैं आचार्य, मेरा नाम है आचार्य महेश चंद्र त्रिपाठी। सिंधौरा घाट का मैं रहने वाला हूँ और प्राइवेट जितने भी विद्यालय है, आरएसएस के विद्यालय में फ़िलहाल मैं जुड़ा हुआ हूँ और समाज के विविध पहलुओं पर अपनी दृष्टि जाती है। रचना धर्मिता से मेरा जीवन जुड़ा है, इसलिए विचार हर चीज़ में अपना रखता रहता हूँ बीच बीच में। रही बात, आप बाल श्रम की बात किए हैं, तो बाल श्रम जब छोटे बालक अपरिपक्व अवस्था में अपने जीविकोपार्जन के लिए लग जाते हैं, माता पिता का भी जीविकोपार्जन करते हैं और स्वयं उस कार्य क्षेत्र में लग करके अपनी शिक्षा को अवरुद्ध कर लेते हैं, अपने जीवन को अवरुद्ध कर लेते हैं, वह बाल श्रम है, जिसको सरकार चाहती है कि ये बाल श्रम जो है ये बंद हो। बालक पढ़े लिखे योग्य बने, उसके बाद कोई कार्य क्षेत्र में निकलेगा तो अच्छा कार्य करेगा, लेकिन बिना ज्ञान प्राप्त किए जो कार्य वह कर रहा है, छोटे छोटे लोगों के बंधुआ मजदूरों की तरह वह लगा हुआ है। 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते वह मजदूर बन जाता है। फिर उसके बाद उसकी शिक्षा रुक जाती है, उसका पूरा विकास रुक जाता है, उसका पूरा जीवन बाधित हो जाता है, आगे आने वाला उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो इस बाल श्रम को रोकने और रोकने के लिए तो सरकार विविध उपाय कर रखी है, लेकिन जो हमारे समझ में बात आती है कि बाल श्रम के कई एक ऐसे कारण हैं जिसके कारण बाल श्रम बढ़ता है। पहला चीज़ तो है माता पिता का जागरूक न होना। माता पिता अपने स्वयं की ज़िंदगी में सुख तो चाहते हैं, लेकिन बालकों के तरफ से वह लापरवाह है, या उनकी गरीबी है, या उनके साथ नशाखोरी है, या उनकी बुरे लत हैं, जिसके कारण वह बालकों की तरफ ध्यान नहीं देते। और ऐसे परिवारों के बच्चे ज़्यादातर छोटे उम्र में ही कार्य करने के लिए तैयार होना पड़ता है उनको। अगर वो तैयार नहीं होंगे तो घर की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। माँ मनरेगा की मजदूरी करेगी, बालक किसी दुकान पर जाके काम करेगा, और अन्य ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को पूरा करने के लिए वह बालक भी अर्थ के क्षेत्र में कूद पड़ता है और अपने सारी जीवन को बाधित कर लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा कि मेरा बालक पढ़े, जबकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं। प्राथमिक विद्यालय में पूरी व्यवस्था दी गई है, दोपहर का भोजन है, जलपान है, किताब है, कापी है, सब कुछ है, लेकिन बालकों गार्जियन का जागरूक न होना बालकों को विद्यालय तक नहीं भेजते। विद्यालय तक न भेजने का कारण क्या है कि बालक जब विवश हो जाएगा, गलत गांव में रहने वाले छोटे मोटे बच्चों के साथ अपना खेलते कूदते बड़ा हुआ, और उसके बाद जब कुछ और बड़ा हुआ तो फिर उसके पैसे की आवश्यकता आ गई। फिर घर वाले कहेंगे जाओ कहीं काम करो, वह काम करने चला जाएगा। तो काम करके क्या मिलेगा उसको? कुछ पैसे मिल जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसका पूरा जीवन बाधित हो जाएगा। इसलिए बाल श्रम तो बहुत बुरी चीज़ है। और हमारे यहाँ समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धन पशु हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास कम मजदूरी के वेतन मजदूर मिलते रहें, और उनका ध्यान छोटे बच्चों की तरफ ज़्यादा जाता है। 12 साल 14 साल 15 साल ऐसे बच्चों को अपने दुकानों में रख करके, अपने साथ रख करके उनसे श्रम लेते रहते हैं और उनको कुछ नाम मात्र का पारिश्रमिक देते रहते हैं। और ये जो नाम मात्र का पारिश्रमिक दिया जाता है, इससे बालक तुरंत में तो संतुष्ट होता है, लेकिन उसका भविष्य कितना अंधकार में हो जाता है, ये बहुत कठिन बात है। बाल श्रम को देखते हुए सरकार ने अनेकों पहल कुत्ते बड़ा हुआ, और उसके बाद जब कुछ और बड़ा हुआ तो फिर उसके पैसे की आवश्यकता आ गई। फिर घर वाले कहेंगे जाओ कहीं काम करो, वह काम करने चला जाएगा। तो काम करके क्या मिलेगा उसको? कुछ पैसे मिल जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसका पूरा जीवन बाधित हो जाएगा। इसलिए बाल श्रम तो बहुत बुरी चीज़ है। और हमारे यहाँ समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धन पशु हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास कम मजदूरी के वेतन मजदूर मिलते रहें, और उनका ध्यान छोटे बच्चों की तरफ ज़्यादा जाता है। 12 साल 14 साल 15 साल ऐसे बच्चों को अपने दुकानों में रख करके, अपने साथ रख करके उनसे श्रम लेते रहते हैं, और उनको कुछ नाम मात्र का पारिश्रमिक देते रहते हैं।
और ये जो नाम मात्र का पारिश्रमिक दिया जाता है, इससे बालक तुरंत में तो संतुष्ट होता है, लेकिन उसका भविष्य कितना अंधकार में हो जाता है, ये बहुत कठिन बात है। बाल श्रम को देखते हुए सरकार ने अनेकों पहल चलाई है, जो कि निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा और विद्यालयों में भोजन का भी व्यवस्था कराई है। ड्रेस, स्वेटर, मोजा, जूता, अनेकों व्यवस्था कराई है। तो क्या बाल श्रम इससे बंद नहीं हो सकता है? देखिए, हम आपके लिए 1 लाख व्यवस्थाएं, सुविधाएं दें, सुविधा लेने वाले व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। सुविधा देने वाला व्यक्ति तो जागरूक है, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हमारी वर्तमान सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं शिक्षण क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन सुविधा लेने वाले जो हैं वो जागरूक नहीं है, वो पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। उनके दिमाग के में आज तक यह मानसिकता बनी हुई है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, जबकि ऐसी सत्यता नहीं है। रही होगी कभी किसी ज़माने में, 2, 4, 10, 20 साल पहले रही होगी, लेकिन वर्तमान परिवेश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा में भी सुधार है। वर्तमान परिस्थिति में हर जगह सुधार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुधार है, लेकिन हमारे मन की ग्रंथियाँ जो हैं, भ्रांतियाँ जो हैं, वह बिल्कुल हमको बाधित कर रखी हैं। दूसरी चीज़, छोटे बालक जब पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते और खेल क्षेत्र में, शरारत के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, तो वो उनका एक अपना पर्सनल खर्च बढ़ता है, और पर्सनल खर्च के निमित्त तो फिर कार्य करने के क्षेत्र में भागते हैं। उनको मोबाइल चाहिए, उनको अच्छे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, जो घर वाले उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, इसलिए वो भाग करके बाल श्रम की तरफ भागते हैं। एक सबसे प्रमुख कारण ये है। बालकों की मानसिकता को बदलने के लिए समाज में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, तो प्राथमिक विद्यालयों को इस बात का भी संस्कार देना पड़ेगा बालकों को कि शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत प्रमुख है। को पढ़ा देने मात्र से नहीं होगा, संस्कार भी उन्हें देना पड़ेगा पर्याप्त मात्रा में। बाल श्रम को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और ये कैसे रुकेगा? समाज में कैसे वो मतलब अच्छाइयाँ जाएं कि बाल श्रम रुक सके? देखिए, बाल श्रम रुकने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि समाज में संगोष्ठियाँ हों और जिसमें केवल बालक उपस्थित हों, और दूसरा पक्ष, दूसरी संगोष्ठी जो हो गार्जियन की हो, फिर दोनों सम्मिलित संगोष्ठी हों। बालक की अलग संगोष्ठी हो, बालकों को प्रेरित किया जाए शिक्षण के तरफ। अभिभावकों की संगोष्ठी हो, उसमें बालकों के जीवन के लिए उन्हें जागरूक किया जाए। फिर दोनों को साथ में बैठा करके कुछ ऐसी बातें हों, उसका समाधान किया जाए। और ये सामाजिक सेवा संस्थान जितने भी हैं, सामाजिक व्यक्ति जो व्यक्ति है वो समाज में जाकर इस बात की जागरूकता फैलावे। दूसरी अन्य सभी चीज़ें तो लगभग पूरी दिखाई पड़ती हैं। जैसे शिक्षण उनका पूरा होना चाहिए, तो शिक्षण के लिए जो सरकारी व्यवस्था है वो तो पूरी चल रही है, हमारी आपकी व्यवस्था गड़बड़ है। समाज इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि मेरा बालक बाल श्रम की तरफ न जाए, मेरा बालक शिक्षा के क्षेत्र में जाए और समझिए। धन्यवाद आचार्य जी।